हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो बीएचयू बीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है कि जेई मेन में भी आया हुआ है, तो इसीलिए हम करते क्या है कि हम जेई का रेफरेंस लेके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहीं से देते हैं लगभग क्वेश्चन, अपने से नहीं इतना है कि बनाने लगते हैं। तो इसलिए हम अगर जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हम आसानी से बीएससी के भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, वही आपको 2019 में दे दिया गया है। तो इसको सीखेंगे कि कैसे ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना ग्राफ के भी। और दूसरा है कि ये जो हमने कल सीखा हुआ था जो साइन वाला फॉर्म है, इसके बेस्ड पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हम सीख लेंगे। और जो जेई में आए हुए क्वेश्चन है जो अच्छे हैं, इसको इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं। आज ये हमारा एरिया अंडर द कर्व का लास्ट पार्ट है, तो इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन जेई के हो या जेई मेंस एडवांस कुछ भी हो, बीएससी के हो, किसी भी कंपटीशन का आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इतने ही मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। और जिन भी बच्चों को लगता है कि उन्हें किसी भी पार्ट में या कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारे नंबर पे मैसेज कर देंगे, तो हम उन्हें रिप्लाई कर देंगे। तो हम अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि होता क्या है कि सबका लेवल एक बराबर से नहीं होता है, तो हम जो ले रहे हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं वो 12th के बाद का ही पढ़ाते हैं, क्योंकि हम बेसिक से चलने लगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल हो या कोई भी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना चाहिए, तो वो भी पूछ सकता है, तो हम वहां पे रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा क्या है, ये एक फंक्शन दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू इसके एक्स के टर्म में, और पूछा क्या है, एरिया बाउंडेड ऑफ दिस कर्व। अब देखिए इसमें ना कुछ दिया है ना बाउंड्री कंडीशन दिया है कि कहां से क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे वही हम इस वीडियो में सबसे पहला यह सीख लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा, और ये आपको ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडर रूट लेते हैं तो ये आपका चीज जो है वो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो y का यहां से हम दो तरह से इसको लिख सकते हैं। y का जो फंक्शन है तो एक्स क्यूब हो गया और 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, फिर एक्स क्यूब हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस हो गया। ठीक है, जब हम मॉड हटाएंगे तो यही सब प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों का हेल्प लेके, जैसे और सब में क्या था कि कहीं ना कहीं कुछ दिया रहता था कि हमें इक्वेशन कैसे बाउंड्री कंडीशन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो हम इन्हीं दोनों का इक्वेशन का हेल्प लेके हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके बराबर कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब हो गया और 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इसको इधर के साइड में भेज देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये हो गया आपका 2x क्यूब और 1 माइनस एक्स और इक्वल टू 0। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ये एक तो समझ सकते हैं कि जो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से 1। तो आप अगर इसमें दोनों तरह से लिख सकते हैं, एरिया अंडर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आसान है, किस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए जितना भी पढ़े हैं उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स पे बाउंड्री इक्वेशन लिख दिए हैं और फंक्शन भी दिया है, तो आपका इजिली होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये क्या बताए थे आपको, फंक्शन आप एक्स हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ए से बी हो जाएगा। फिर उसके क्या बताए थे, यहाँ पे ए नहीं दिया है तो आप निकाल के यहाँ पे अपना बाउंड्री कंडीशन रख देंगे, अगर दिया है तो वो चीज लेंगे आपका बाउंड्री कंडीशन में। फिर देखिए यहाँ पे क्या था कि हमेशा आपको एक ही फंक्शन मिलता था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन निकाले हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो आज के बाद अगर दो इक्वेशन या दो फंक्शन आपको मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेंगे और मॉड लगा देंगे। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप मॉड लगा लेंगे, तो जो बड़ा होगा या छोटा होगा उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कुछ भी करेंगे तो जो आपका बाहर निकलना चाहिए जो सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन आप एफ एक्स 1 लिख देंगे और यहाँ पे फंक्शन आप एफ एक्स 2। ऐसे ही अगर y में दो फंक्शन दिया गया है तो एफ वाई 1 लिखेंगे और एफ वाई 2। अभी सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, आप समझ भी जाएंगे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी जो सॉल्व करते थे तो उसमें भी यही चीज करते थे, बट वहां पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लिखा रहता था तो वो चीज 0 हो जाती थी। यहाँ पे क्या होता था
कि एफ एक्स माइनस जीरो करो तो ये डायरेक्ट जीरो है, तो इसको बार बार नहीं लिखने की जरूरत होता था, ना बताने की जरूरत होती थी। तो वहां पे एक ही फंक्शन था, तो आप क्या लिखते थे, एफ एक्स और डी एक्स, फिर इसके बाद सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को अगर दो फंक्शन दिया गया है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ से नहीं मतलब है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो बड़ा रहता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब पॉजिटिव आ जाएगा, अगर छोटा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद मॉड लगाना रहता है, तो हम दोनों में ही मॉड लगा लेते हैं, पॉजिटिव आएगा तब भी सही है, नहीं आएगा तब भी सही है, ठीक है। तब चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। ये देखिए ए 0 से 1 हो जाएगा, फिर इसको एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इनका क्या था, ये 1 अपान अंडर रूट में है, ये सारी चीजें जो है ये ऐसे है, यहाँ पे √2 छूट गया था, तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे, अब मेन सिंपली क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जितना आज तक पढ़े हैं या जैसे भी आप 12th पास किए हैं तो उस बेसिस पे आप इसका मतलब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो कल हम कंसेप्ट सीखे थे कि जो साइन वाला फॉर्म होता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे वैसे क्वेश्चनों को। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे जैसे कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा ले लीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा और d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए x का वैल्यू क्या रखे थे, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा तो 6 थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कास स्क्वायर थीटा, तो ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, कास स्क्वायर थीटा, फिर 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको, इसमें dx के जगह पे क्या लिखना है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और d थीटा, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे जो है ये तो x का वैल्यू 0 से 1, अब थीटा में वैल्यू फाइंड करना है तो हमें थीटा के टर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये जो बाउंड्री कंडीशन है। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे, अगर 0 रखते हैं x का वैल्यू तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा नया वाला इक्वेशन जो इंटीग्रेट करके, तो क्या होगा, ये जो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे थीटा के टर्म में तो 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो साइन 1 का कब होता है, π/2 पे होता है, तो ये 0 से π/2 हो गया। और इसको हम सॉल्व किए तो 2 को हम थोड़ा सा बाहर लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद साइन का पावर 6x 6 थीटा और कास स्क्वायर थीटा, और ये चीज है अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बच रहा है साइन 2 थीटा और d थीटा, अब मेन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ पहले जैसे फॉर्म आ रहे हैं जो हमने कल सॉल्व किया था, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से π/2 लिखेंगे 2 टाइम, फिर इसको साइन अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, और ये कास थीटा हो जाएगा अंडर रूट हटाएंगे तो, और ये आपका क्या बन रहा है, ये 2 साइन थीटा और कास थीटा d थीटा, ये चीज बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए और सिंप्लीफाई, तो ये 2 आपका आगे हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है बाहर चला गया, यहाँ पे 0 से π/2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ये 4 हो गया, इसको 4 लिख देंगे, 0 से π/2 हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पे है देख लेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर साइन क्यूब है और साइन थीटा है, तो क्या लिख देंगे, साइन का पावर 4 थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा। देखिए जो कल ये चीज सॉल्व किए थे वही चीज आ गई है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, π/16 या जो देखे थे वही होता है। तो इसको चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो कल वाले फॉर्मेट में है इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो भी आएगा, यहाँ पे 4-1 लिखते हैं इसको, ठीक है। और ये 4-1 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 4-3 लिखेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे निगेटिव आ जाएगा तो यहीं पे छोड़ देंगे साइन वाले को, फिर कास वाले को क्या लिखेंगे, 2-1 हो गया, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो फिर इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बताए थे कि ये इन दोनों का प्लस ले लेना है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर इसको 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 हो जाएगा, इसमें से 2 करेंगे 2 हो जाएगा, और लास्ट में आपको इवन है तो क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, और ऑड रहता है तो क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 2 2 बचा, तो π/, आपका आंसर 8 आ गया।
तो यही आपका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम समझाए हुए थे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इसीलिए समझाए थे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक चीज और यहाँ पे समझने वाली थी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसे जो हम कल बताए थे, यहाँ पे कल शायद ये क्वेश्चन बताए थे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा और 0 से π/2 था, ठीक है। तो या तो इन दोनों को डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो एक चीज ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा का एक ही टर्म में यूज करना चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी थीटा, तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को अलग भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम ही आ जाएगा। तो इसका हम बताए थे कि क्या आएगा, π/4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3π/16 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो π/16, जो कि कल का भी सॉल्यूशन में देखे होंगे। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जिन लोगों को लगता है कि ये एक साथ याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार सॉल्व कर लोगे तो इजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ओपन करके। जैसे यहाँ पे बस अब आपको क्या करना है, इसमें जो साइन वाला फॉर्म बताए थे एक ही याद करना है, इसमें क्या है प्रोडक्ट वाला फॉर्म यूज करना है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख लेंगे, आपको जैसा भी इजी लगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको भी सॉल्व करेंगे। ये जेईई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको इंपॉर्टेंट ही समझेंगे क्योंकि जो आया हुआ है क्वेश्चन वो भी जेईई मेन का है, तो ये भी जेईई मेन से ही है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट समझेंगे। देखिए हम बिना ग्राफ के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताए थे, एरिया लिखना है। एक्स पे दिया है, देखिए यहाँ पे एक्स का बाउंड्री कंडीशन दिया है, तो यहाँ से ए से बी हम एक्स एक्सेस वाला ही यूज करेंगे। तो एफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अगर दो फंक्शन दिया गया है तो क्या बताए थे कि जो एफ एक्स वन, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है ये चीज आप यूज करेंगे। वाई में है तो वाई में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया, वाई इक्वल टू कॉस एक्स और वाई इक्वल टू साइन एक्स, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे। तो आप इसको मान सकते हैं, ये क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पे cos x लिख देंगे और दूसरे वाले को sin x लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मॉड में लगा देंगे। मॉड इसलिए लगाते हैं, हो सकता है कि साइन बड़ा हो cos बड़ा हो, जो भी इंटरवल हो, तो उससे हमें नहीं प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम यहाँ पे मॉड लगा दे रहे हैं और मॉड को हमें अच्छी तरह से पता है कैसे सॉल्व करेंगे। और जो इक्वेशन बना है, a का वैल्यू 0 है और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 3π/2 है, और ये dx हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। तो एरिया देखिए यहाँ पे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए साइन एक्स लिख देंगे और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। डिफरेंस लेना है दोनों को, यही चीज है मेन। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है इस वाले से पॉजिटिव आ जाएगा, इस वाले से थोड़ा नेगेटिव आएगा। तो जो सॉल्व करेंगे मेन वाला वो आंसर सेम ही आएगा। तो इसको हम ग्राफ वाले से भी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम बता देंगे, आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले अपने से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताए थे, चलिए हम इस वाले को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, इनको 0 से इक्वेट करना है। तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं तो आप पिछले क्लास में देख सकते हैं, जो पिछला वीडियो डाले हुए हैं वहां से आप रेफरेंस या कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू π/4 हो जाएगा, ठीक है। और 3π/2 तक जाना है हमें, तो एक और इक्वेशन आ जाएगा जो 5π/4 आ जाएगा, ठीक है। जितना भी इंटरवल में आ जाएगा उसको उस वाले जो बाउंड्री कंडीशन है इसको ले लेंगे, जितने भी पॉइंट हमारे अगर इनके बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट आएंगे 0 से 3π/2 के बीच में। फिर उसके क्या बताए थे बाद में कि 0 लिखना है, सबसे जो कम वाला वैल्यू होता है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद π/4 है, फिर क्या है 5π/4 है, ठीक है। फिर 3π/2 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन इसको फिर करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। π/4 रखेंगे तो √2 होगा, आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे भी सॉल्व करते हैं। ये 5π/4 लिखिए तो पाई प्लस π/4 लिख देंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -√2 हो जाएगा। 3π/2 पे क्या हो जाएगा, ये cos वाला टर्म 0 हो जाएगा, साइन वाला टर्म ये -1 हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने बताया है, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर अब देखिए इन दोनों को क्या बताएं, डिफरेंस लेना है, इन दोनों को डिफरेंस लेना और मॉड लगाना है। तो √2 - 1 हो गया। फिर इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो √2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो जो बड़ा वाला है उसी को लिख रहे हैं। तो इस तरह आप
आपको सिंपली होगा, इसको ओपन कर दीजिए तो जो प्लस वाला है वही बाहर आना चाहिए। देखिए 1.41 माइनस 1 तो 0.41 आ रहा है, तो यहाँ सही है, ऐसे लिख रहे हैं 2√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 1 2 और 2 2 4, तो 4√2 हो गया और -2। ये देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप समझ गए हैं तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें कुछ नहीं दिया था, तो हमें 2 इक्वेशन खुद ही बना लेना अपने से, और अपने कन्वीनियंट के अनुसार जो हमें आसान लगे उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन में दिया गया था एक्स एक्सिस का वैल्यू, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद आप ये fx1 माइनस fx2 करेंगे, जो मॉड आएगा, क्योंकि मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए एरिया का जो भी है। और यहाँ पे आप ये देखिए साइन एक्स माइनस कास एक्स भी लिख सकते थे, इसमें क्या होगा कि नेगेटिव आएगा, बट लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा। चलिए एक बार ग्राफ से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे π/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो 3 रुक जाइए, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे पाई लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 5π/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एरिया नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसको रुकिए, यहाँ पे बना लेते हैं इसको। सबसे पहले साइन एक्स को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे π/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट गलत बन गया है, रुको फिर से बना लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे पहले बना लेते हैं इस चीज को, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होगा, π/2 होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा पाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3π/2 हो जाएगा, -1 होता है, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा 1 है, ये हमारा जो है ये -1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 होता है cos, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगा और ये हमारा ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, cos x वाले का। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो देखिए कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है जो हम डैश लगा रहे हैं, देखिए ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद ये, इन दोनों के बीच में ये और ये है, तो ये हो गया, ठीक है। 3 एरिया है। तो फिर क्या करोगे कि आप पहले इसको जो पॉजिटिव है ऊपर वाला माइनस नीचे वाले को घटा दोगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। इसमें क्या है कि हम मॉड लगा दिए हैं, जो हम सॉल्व किए हैं मतलब पढ़े हुए हैं उसी का हेल्प लेके जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो आप अगर स्टेप वाइज करोगे तो यहाँ से 0 से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू π/4 पे ये कट कर रहे हैं, तो यहाँ से 0 से π/4 लिखोगे, फिर देखोगे कि ये कौन सा पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला cos पॉजिटिव होता है 0 से π/4, तो cos x लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे माइनस साइन एक्स, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद π/4 से फिर 5π यहाँ पे जितना भी जा रहा है, फिर 5π/4 पे, तो फिर उसमें देखोगे cos पॉजिटिव है कि साइन पॉजिटिव, तो उसको सॉल्व करोगे। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जो आसान लगे उस तरह से सॉल्व करना, आंसर सेम ही आएगा। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि ये तो लीनियर फंक्शन दिया गया है, बाउंड्री कंडीशन भले ही ना दिया हो तो हम खुद ही निकाल लेंगे अगर दिया है तो चलिए सबसे पहले क्या बताते हैं, अगर लीनियर है तो ग्राफ तो आप इजीली बना सकते हैं। तो अगर ग्राफ से हमें कुछ मिल जाता है तो हम डायरेक्ट ग्राफ से ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उससे कभी कभी क्या होता है जल्दी हो जाता है। क्वाड्रेटिक में दिया है तो हो सकता है ग्राफ बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, लेकिन इस क्वेश्चन को तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए इसको ग्राफ से हम देखेंगे, ठीक है। जो हमें आसान लगता है वही हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से, क्योंकि आप अगर उस तरह से करना चाहे तो उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख दे देंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, और ये हमारा आ जाएगा x-1 अगर x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉरी x ये हो जाएगा बाउंड्री कंडीशन, और x लेस देन 1 है, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 को इस साइड भेजेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, तो x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है यहाँ पे। चलो यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। y एक्सिस क्या है, निगेटिव में है, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा 0 - 1, तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे इधर वाले पार्ट का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं इधर वाले पार्ट का कोई मतलब है नहीं, तो ये जो हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाएंगे तो ये हमारा इधर के साइड एक्सटेंड करेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, x इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू x बाई -1 और y बाई -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे -1 है और एक x एक्सिस पे -1 लिख लेते हैं, तो ये -1 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज हम बना लेते हैं, इसको ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है।
इसको आप अच्छे से बना लेना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अच्छे से बनाना रहता है, हम बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब देखो फिर अब क्या है, अब ये जो दूसरा इक्वेशन है उससे हम ग्राफ बना लेते हैं। ये जो हमारा सेकेंड है इससे हम अब देखते हैं इन दोनों का इक्वेशन क्या आएगा, मतलब इसका जो दो इक्वेशन है वो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ये चीज है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कब, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और ये y इक्वल टू प्लस एक्स आ जाएगा जब x लेस देन 0 होगा। तो माइनस एक्स हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इनको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये देखो ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे 0 1 है, ठीक है। अब फिर ये लास्ट वाले को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, माइनस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये देखो माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये देखो कुछ हमें स्क्वायर टाइप का मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर नहीं पता चल रहा है जिनको, तो वो आप एरिया निकाल लो। तो यहाँ पे देख लो इसका एरिया क्या होगा, सॉरी एरिया कर रहे हैं, यहाँ पे साइड निकाल लो। अगर चारों साइड बराबर है तो एरिया मतलब स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये मान लेते हैं A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A1 निकालने के लिए क्या लगाते हैं, जैसे इसको सॉल्व करना है A1 का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 और 0 का स्क्वायर, जो हम निकालते हैं डिस्टेंस वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, और 0 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 + 1 का ये √2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे को सॉल्व करोगे तो √2 ही आएगा। तो आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये चारों सेम ही आएगा। तो एक तरह से हम बोले कि ये जो है हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया आप तो इजीली निकाल सकते हो, क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर A² हो जाएगा। और A² का वैल्यू क्या है, यहाँ पे √2 है A का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा। ये जेईई मेन 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो पता चल जाता है कि हमें कौन सा ग्राफ से सॉल्व करना है, कौन सा हमें डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को अगर ग्राफ से बनाने जाओगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, अगर डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको वही नंबर मिलेंगे जो ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। ये भी क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैराबोला का इक्वेशन जो है उसको पहचानना आना चाहिए और ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। तो क्यों आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस वॉडुलस लगा दिया तो थोड़ा सा ग्राफ बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि एरिया क्या है। अगर y = x रहता तो आप क्या करते, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। जो y 2 फंक्शन दिया गया, यहाँ पे 3 फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे इसको एक्सपेंड करें तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो y = x आएगा और -x आएगा। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो y = x ग्रेटर देन 0, y = x होगा जब ये x ग्रेटर देन 0, तो ये बनेगा y = x का इक्वेशन, और y = -x का इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा जो ग्राफ पे, ठीक है। तो ग्राफ पे ये हो गया y = x और y = -x का। अब y² = x कैसे बनेगा, तो ये पैराबोला का है। कैसे पता है कि ये हमारा इस फॉर्मेट में है, 4ax- यहाँ पे a लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, तो ये 0 0 है, तो यहाँ पे ये जो है सेंटर है ये यहाँ पे लाइज करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि 4a, इससे नहीं मतलब है। यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि जो 1 डिग्री में है उसका क्या है, x एक्सिस है कि y एक्सिस है। अगर x एक्सिस है तो ये जो ग्राफ बनेगा x एक्सिस के अलोंग बनेगा, और अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो देखो यहाँ इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे, y² = x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो यहाँ पे 0 0 है, आपका सेंटर है, तो कुछ ऐसे बनेगा हमारा। ये हमारा 0 0 हो गया, ठीक है। और ये हमारा y² = x हो गया, ठीक है। इसको आप बनाना सीखे भी होंगे, ये आसान है। x एक्सिस के अलोंग है तो ये इसका जो चेहरा है, आप जो भी समझ सके बोल सकते हैं, आप इसके अलोंग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ रहता, यहाँ पे x² = y, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, y के अलोंग ये ओपन रहता है, ठीक है। अगर माइनस रहता तो ये नीचे हो जाता है,
तो ये आप लोग समझ भी रहे होंगे। तो देखिए इसमें आप ग्राफ बना लिए तो आपको इजीली पता चल गया कि आपको कौन सा एरिया निकालना है। देखिए यही तो एरिया बन रही है, इधर वाले से तो हमें मतलब ही नहीं है। तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जो बताएं। ये 2 एरिया है, 2 एरिया वाला तो बताएं, 2 फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मॉडुलस लगा सकते हैं, या यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है ग्राफ बनाने के बाद कि आपको कौन सा बड़ा है। तो ये देखिए ये बड़ा है जो y² = x है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में 0 से a से b जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं है इसका वैल्यू क्या है, तो इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, तो आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों जो y = x है, ठीक है, और y² = x है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। यही ऐसे ही तो फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो y² = y हो गया, तो y = 0 और 1 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू। और इसमें पुट करेंगे तो ये आपका जो पॉइंट आएगा 1 1 आ जाएगा, और ये 0 0 तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चल गया, ये हमारा जो a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 1 है, ठीक है। आप बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मॉडुलस लगा के कोई भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर उनका मॉड सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये y = x² है, ठीक है। तो x⁴ लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x में, और x में लिमिट ही लिखे हैं तो x में फंक्शन लिखना पड़ेगा, और माइनस क्या करना है, y = x को माइनस कर देंगे और इसको dx कर देंगे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं मन है तो आप मॉडुलस वाले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मॉड लगा देंगे, कोई भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो x⁴ हो गया, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 से 1 हो जाएगा, इसको चलिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ से 2 है 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 6 एलसीएम हो गया, 2 3 2 4 और 2 3, ये हो गया आपका 1/6 आंसर हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड, आप किसी एक को पकड़ लेना, उसी से सॉल्व करना, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये वाला फंक्शन जो दिया गया है इसका बस एरिया निकाले तो ऐसा कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है। और इनमें से ये वाला चीज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये देखिए ये आपको ट्रायंगल मिल रहा है, तो आप इससे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, अगर नहीं बनता तब तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे अगर कुछ बन जा रहा है ट्रायंगल तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका √ मतलब x⁴ था, इसको dx करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 और 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 से 1 आपका लिमिट हो जाएगा इसका, तो 2/3 आएगा, ठीक है। और इसका आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बना था, 0 0 था, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 1 1 था, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, 0 से 1 1 हो गया, और हाइट कितना है 1 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो देखिए वही चीज आ रहा है, 3/2 - 1/2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे 1/6। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिए तो सिंपली आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मेन है कि आंसर आना चाहिए जल्दी से। अब देखिए जो BHU BSc में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 2 फंक्शन भी दिया गया है, बस बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया था। इन दोनों का इक्वेशन हेल्प लेके x एक्सिस पे बाउंड्री कंडीशन निकाल सकते हैं या y एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस में आसान होगा क्योंकि दिया गया है x²। अगर चेंज करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप चलिए इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन सबसे पहले इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2x और x² हो गया, ठीक है। इसको इस साइड भेजेंगे तो 3x - x² हो जाएगा = 0। तो x का वैल्यू x - 3 और 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन आ गया। a से b हो गया, फंक्शन ऑफ f(x) लिखते हैं, और dx। यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, हमें पता नहीं है जो कोई बड़ा है या छोटा है तो हम मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो 2x - x², इसको हम बड़ा ले लेते हैं, बड़ा इक्वेशन दिया है तो ऐसे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बड़ा है। यहाँ पे माइनस का -x लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये जो है आपका 0 से 3 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ग्राफ से बनाना चाहे तो ग्राफ से भी बना के सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। 3x हो गया और ये हमारा x² हो गया। ये जो हम कंडीशन लिखे थे इसी को सॉल्व करके लिखे थे, ऐसा बताए भी हैं पिछले वीडियो में। अगर इन्हीं को कंडीशन लेके सॉल्व किए हैं तो हमारा जो x का वैल्यू है ये 0 और 3 ये इसी दोनों पे आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ये सब सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। हमें क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है मॉडुलस वाले वैल्यू का। तो आप सिंपली सॉल्व
सॉल्व कर सकते हैं जो पिछला बताए हैं। चलिए एक बार हम इसको अपने से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 3x² 2 और x³ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3 रख लेते हैं, तो 3/2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 27/3 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 27/2 हो जाएगा। चलिए इसको देख लेंगे, आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, 27 - 18 हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, 9/2 हो गया, और मार लगा देना है, तो 9/2 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाए हैं, कुछ नहीं बताए हैं अलग से। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा अब भी, तो वो अपना पर्सनल डाउट मैसेज में पूछ सकते हैं, या हमें नंबर पे पूछ सकते हैं। हम व्हाट्सअप नंबर आपको दे देंगे, वहां पे कोई भी डाउट हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, आप पूछ सकते हैं, जिनको भी हो सकता है। और सबका लेवल अलग है, तो इसलिए हम ये बात ध्यान दे रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। आपको हो सकता है कि ग्रुप में पूछने में थोड़ा सा बेकार लगे, तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहां पे हम आपको बता देंगे जो भी है, या जितना भी जरूरत है वो हम बता देंगे कि आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। एक बार हम इसका ग्राफ अगर बनाएं तब भी उससे देख लेते हैं कि ग्राफ से कैसे मतलब सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसका हम क्या बताए थे कि ये जो इक्वेशन दिया गया ये कुछ पैराबोला टाइप का दिया गया, अगर उस फॉर्मेट में अगर हम बना पाए तो, अगर नहीं बना पाएंगे तो बात ही अलग है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये चीज हम लिख सकते हैं, ये -y = 2x और x², ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और हम ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का स्क्वायर, तो x² हो गया, -2x हो गया, और +1 हो गया, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन दोनों सेम बन जाएगा। और इस चीज को हम इधर ले आते हैं, तो 1 - y = x - यहाँ पे देखिए कुछ वैसे ही बन रहा है कि जो अभी बताए थे x² = y, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो चलिए हम इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो x - y का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, ये माइनस ए ऐसे कुछ बन गया। देखिए वहां पे अगर x - a = 0 था, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1 हो जाएगा और y = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये समझ सकते हैं कि ये ओरिजिन पे नहीं है, इसका जो सेंटर है ये हमें कहीं शिफ्ट है, 1 1 पे है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे ग्राफ पे पता चल जाएगा कि हम अगर बनाएंगे तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आएगा 1 1। ठीक है, और फिर क्या इसमें देखना है एक चीज कि इसको जो कट कर रहा है x एक्सिस पे वो कहाँ पे कर रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो अभी सॉल्व किए थे कितना आया था हमारा, ये चीज रुकिए देख लेते हैं कहाँ पे गया। तो ये चीज हमारा जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे y = 2x - x²। ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना है, इस एक्सिस पे सॉल्व करना है, तो x = जो y = 0 रख देंगे तो ये वाला हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो y 0 रखने पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 और 2 आएगा, तो यहाँ पे हमें कट कर रहा है। तो ऐसा हमारा कुछ ग्राफ बनेगा। देखिए माइनस इसलिए अप मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड है क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, अगर अपवर्ड रहता यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो हमारा कुछ ग्राफ इस साइड से बनता, इस तरह से बनता मतलब। और दूसरा क्या इक्वेशन है, y = -x, तो y = -x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो कट कर रहा है इस पॉइंट को अभी हम निकाले थे, इन दोनों को सॉल्व करके तो यहाँ पे कितना आया था 3 आया था। तो आप इस तरह सॉल्व करके इस तरह का मतलब ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, अगर किसी को प्रॉब्लम है